नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ईसापुर एक ऐसा वार्ड है जो हमेशा अपनी कहानियों को खुद लिखता है और हमेशा अपने रास्तों को भी खुद ही तय करता है। और कुछ ऐसा ही नजारा इस बार फिर देखने को मिल रहा है, जब ईसापुर वार्ड से पंचायती उम्मीदवार सीमा गोपाल डागर के समर्थन में ईसापुर वार्ड एकत्रित हो रहा है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि किसी उम्मीदवार के समर्थन में पूरा गांव एक साथ एकत्रित हो रहा हो। ये अमूमन ये कहानियां 2 बार लिखी जा चुकी है और एक बार फिर से इस कहानी को दोहराने में जुड़ चुका है ईसापुर वार्ड। दरअसल में ईसापुर वार्ड जब भी किसी राजनेताओं से खफा होता है तो अपना एक खुद राजनेता तैयार करता है और उसी राजनेता से अपने वार्ड की विकास की कहानियों को लिखवाता है। और एक बार फिर ईसापुर वार्ड कुछ ऐसा ही कर रहा है। स्थानीय लोगों की बातों पे अगर यकीन करें तो ईसापुर वार्ड भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद से काफी नाराज है और इसी नाराजगी का असर दिख रहा है कि वो खुद अपना जनप्रतिनिधि बनाने का मन बना चुके हैं और युवा वर्गों में एक खास उत्साह और संचार भी साफ साफ देखा जा सकता है। इसमें किसी पार्टी से तो कोई वो है नहीं, ये निगम पार्षद के चुनाव है, इसमें हमें अपना लोकल लीडर चुनना है जो हमारे लिए काम करे और हमारे साथ रहे हमेशा। ऐसे में कौन से नेता पे आप लोग का ज़्यादा विश्वास आ रहा है या आप लोग के मन में चल रहा है कि चलो ये सारे वर्क है और ये जनप्रतिनिधि हमारा करा सकता है? ये गोपाल भाई के ऊपर है। ये भाई हमेशा हमारे साथ रहते हैं और जब भी हमें जरूरत होती है हमारे पास आते हैं। क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आप लोग अपने क्षेत्रीय नेताओं से? हमारे एरिया में काम करें, जो काम पहले से नहीं हो रहे थे उनको भाई पूरा करे। ना रोड बन रहे हैं, ना नालियाँ बन रही हैं, सब टूटा हुआ है यहाँ पर। जो अभी निगम पार्षद है ना उन्होंने कोई काम किया। प्रदीप जी, क्या उम्मीद करके बैठे हुए हैं आप लोग इस बार अपने क्षेत्रीय नेताओं? भाई साहब, हमारे भाई गोपाल डागर जी हमेशा हमारे साथ रहे। यूँ नहीं कि और नेताओं की तरह कि इलेक्शन में आए और वोट मांग के चले गए। इन्होंने हमेशा लोगों का साथ दिया है और ये हमेशा भी, हमें आगे भी उम्मीद है कि साथ रहेंगे। क्या बातें हुई आज गोपाल डागर से जब आपके बीच में आए? गोपाल डागर भाई साहब ने सभी को यही विश्वास जताया कि मैं आज भी तुम्हारे साथ और कल भी था और आगे भी रहूंगा। लेकिन इन सबके बीच एक शब्द बेहद ध्यान आकर्षित कर रहा था, जिसका नाम है पंचायती उम्मीदवार। और इसको लेकर के दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने गोपाल डागर से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर ये क्या है। महत्वपूर्ण शब्द है पंचायती उम्मीदवार। मैं पंपलेट आपका पढ़ रहा था, लिखा हुआ था पंचायती उम्मीदवार। जरा एक बार इसको समझाने की कोशिश करें कि ये शब्द कितना महत्व रखता है। इसका सबसे सीधे जवाब दिया जाए तो उसका ये मतलब है, वो कैंडिडेट जो दिल्ली के बंद कमरे में डिसाइड ना हो के समाज ने डिसाइड किया, उसको पंचायती उम्मीदवार कहते हैं। क्यों लगा कि गोपाल डागर पंचायती उम्मीदवार बने, चुनाव लड़े? ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई गोपाल डागर के लिए? जो कैंडिडेट दिल्ली से आते हैं वो दिल्ली की सुनते हैं और जो कैंडिडेट समाज के बीच में से आएंगे वो समाज की सुनेंगे, युवा साथियों की सुनेंगे। तो युवा साथियों और समाज को लेके जो साथ चलेगा वही इस चुनाव में चुनाव जीतेगा। क्या क्या दिमाग में चल रहा है गोपाल डागर के कि ठीक है, मैंने अब ग्रामीण क्षेत्रों को देखा है, मैंने शहरी क्षेत्रों को देखा है, मैंने काम करने वाले वर्गों को देखा है, कौन सा काम करूंगा, कैसे प्रायोरिटी तय करूंगा, किस तरह से काम करूंगा? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, सबके सम्मान और स्वाभिमान को कभी चोट ना पहुंचने दे, तो आपके सभी काम अपने आप ही सही होते जाएंगे। आप अपने राजनेता से उम्मीद क्या करते हैं कि आपके हर सुख दुख में खड़ा हो, वो हर पल आपके साथ खड़ा हो, वो आपके विकास कार्यों के उस कारवां को संभव कर सके जिसकी उम्मीद के साथ आप उसको वोट करते हैं। और कुछ ऐसी ही उम्मीदों के साथ सीमा सोलंकी गोपाल डागर के साथ ये कारवां साफ साफ दिख रहा है। यही कारण रहा जब सीमा सोलंकी गोपाल डागर के समर्थन के लिए गोपाल डागर खुद पहुंचे तो युवा वर्गों ने एक स्वर में कहा कि इस बार ईसापुर वार्ड अपनी कहानी फिर खुद लिखेगा। आप तो अनुभवी हैं और पंचायती उम्मीदवार को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरी बार देखा जा रहा है, क्या ईसापुर वार्ड में पंचायती उम्मीदवार का बोलबाला रहेगा? ईसापुर वार्ड में हमने कई बार पंचायती उम्मीदवार बनाए हैं। कुलदीप डागर एक बार बनाया, चौधरी बलदेव सिंह एक बार बनाए, कई बार हमने उम्मीदवार काफ़ी बनाए हैं। और गोपाल डागर जी को हमारे 6 गाँव पड़ते हैं, डागर बिरादरी की 36 बिरादरी इसके अंदर रहती है, 22,000 वोट हैं। 6 गाँवों ने इनका भरपूर समर्थन, एक तरफा समर्थन दिया। पंचायती चुनाव लड़ाएंगे इनको। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों पार्टी पे विश्वास क्यों नहीं, क्यों पंचायती उम्मीदवारों पे विश्वास? क्योंकि अब ये लोकल चुनाव है, छोटा चुनाव है। इसमें हमेशा जो आदमी धार्मिक, सामाजिक और समाज के जो काम करता है 24 घंटे उनके साथ रहता है, वही आदमी कामयाब, उसी आदमी को कामयाब करेंगे और वह हैं गोपाल डागर जी। कितना उम्मीद है आप लोगों को गोपाल डागर से? 100% जिता के लेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो है कि अगर कोई राजनेता अपने क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए काम न कर रहा हो और पार्टी आला कमान भी उस पर ध्यान न दे रहा हो तो वो वार्ड
या वहां के स्थानीय लोग अपने क्षेत्रीय राजनेता का खुद चुनाव कर लेते हैं। सीमा गोपाल डागर के समर्थन में उमड़ रहा जन सैलाब और सीमा सोलंकी गोपाल डागर के समर्थन में चल रहे हर एक युवा वर्ग से ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद से कितनी नाराज है ईसापुर वार्ड की जनता। और इसी का सीधा सा फायदा हो रहा है सीमा सोलंकी गोपाल डागर को। यानी इस बात को इशारों से बिल्कुल समझा जा सकता है कि एक बार फिर ईसापुर वार्ड अपनी नई कहानी को लिखने के लिए तैयार बैठा हुआ है। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।